देखिएगा, एक गीत का आधार लिया मैंने। एक धुन बजी थी, ना दिन में चैन न रातों में, आंसू बस रहते हैं आंखों में। जिस लड़की से प्यार किया और जिसे दिल ये चाहा दी, कैसेट वाले कह रहे हैं, जिस लड़की से प्यार किया और जिसे दिल ये चाहा दी, वो बेवफा 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 लेकिन कहना है, तिथि प्रतिपक्ष तिथि ही विपक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, तिथियां आती जाती रहती हैं। हाँ, दो ही पक्ष होते हैं भाई, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तिथियां सबके ऊपर लागू रहती हैं। सीटी बंद करो भैया। तिथि प्रतिपक्ष तिथि ही विपक्ष में, तिथि कृष्ण पक्ष तिथि शुक्ल पक्ष में। लेकिन इस बीच में एक कार्य होता है, वो क्या होता है कि तिथि तिथियों में घुल मिल जाए, ऐसी तिथि है तो पुण्य तिथि जो आज है दादाजी की, हाँ, पुण्य तिथि आतिथि तिथि है, पुण्य तिथि तिथि को ये प्राण निर्वाण होते हैं। भैया सीटी बंद कर दो। वो एक तिथि ऐसी होती है कि जिसको सभी लोग पुण्य तिथि के रूप में मनाने लगते हैं। उन्हीं तिथियों में तिथि घुल मिल जाती है, इसलिए कहना है कि तिथि तिथियों में घुल मिल जाए, ऐसी तिथि है पुण्य तिथि आतिथि कहना है चंचल जी कि तिथि प्रतिपक्ष तिथि ही विपक्ष में हो।
पक्ष और तिथि शुक्ल पक्ष में, क्योंकि 15 दिन की तिथियां आती जाती रहती हैं। अंधेरा पाक और उजाला पाक भी बोलते हैं कुछ लोग, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और इन्हीं तिथियों में वो तिथि घुल मिल जाती है जिसको पुण्य तिथि कहा जाता है। हाँ भैया, कि तिथि तिथियों में घुल मिल जाए ऐसी तिथि है पुण्य तिथि आतिथि ये तिथि और ये पुण्य तिथि मनाई क्यों जाती है? सुनिएगा। तीन तरह के ऋण मानो तन पाया है। क्या बात है। मानव को ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। 3 तरह के ऋण मानो तन पाया है, और देव ऋषि व पितृ ऋणी कहलाया है। तो पिता के ऋण को ऋण वही कर पाया है। कौन कर पाया है? कि जो सृष्टि संचालन साख बढ़ाया है। जो सृष्टि के संचालन में अपनी शाखा को बढ़ाता है वो पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। इसलिए कहना है कि तर्पण अर्पण श्राद्ध करे वो पितृपक्ष जब आवे। जैसे पितृपक्ष लग रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें अपने पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। जैसा कि हमारे लिए दादा गुरु पितृ के रूप में हो गए हैं, तो हम इनका श्राद्ध यानी तर्पण, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। ये करना हम लोगों का धर्म होता है और सभी पुत्र का धर्म होता है। हम जितने भी इनके शिष्य हैं इनके पुत्र के समान हैं। इसलिए कहना है कि तर्पण अर्पण श्राद्ध करे वो पितृपक्ष जब आवे, दान दक्षिणा धर्म कर्म से सुंदर सुत उपजावे। हम लोगों का भी धर्म है कि आगे चल के हम भी शिष्य किसी को सीख दें। जैसे हम किसी से लिए हैं तभी ये परंपरा चलती रहेगी। अगर हम किसी को नहीं देंगे तो आगे समाप्त होने के कगार पे आ जाएगी। इसलिए कहना है कि तन मन को रखे सदा स्वच्छ में, और कभी न जाए कक्ष मक्ष में हो। विक्रम सम्मत दिन प्रादुर्भाव जन्म तिथि है पुण्य तिथि आतिथि। किसी का प्रादुर्भाव होता है तो उसको भी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। यानी ये भी एक तिथि जो कि सुनिश्चित हो जाती है। जैसा आज भी लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, वो भी एक तिथि है। देखिएगा दूसरी लाइन है, ऋषि ऋण से भी ऋण सुनो कहलाता है। जो ऋषि ऋण है उससे कैसे ऋण होता है व्यक्ति? ऋषि ऋण से भी ऋण सुनो कहलाता है, और वेद पुराण उपनिषद पढ़ जो गाता है।
पद दूसरों को बताता है, गाता है, सुनाता है। जैसा हम कीर्तन गा रहे हैं, या तो हमारे दादा गुरुजी कीर्तन सम्राट थे, तो ये ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं। भाव भजन मन सिमरन में लगाता है, और ज्ञान सिंधु में हरदम गोता खाता है। जो हरदम प्रभु का भजन करता है, ज्ञान में हरदम रमा रहता है, वो ऋषि ऋण से उऋण हो जाता है। कहना है कि गीता रामायण पारायण हरदम सुनाए सुनावे। गीता रामायण धार्मिक ग्रंथ पोथियां, कहीं कीर्तन भजन हो रहा हो उसको सुने और दूसरे को सुनाए भी। गीता रामायण पारायण हरदम सुनाए सुनावे, और ब्रह्मचर्य बन हरि कीर्तन गावे और सुनावे। जो ऐसा करता है, पीपलवा तुलसी सदा वृक्ष में हो, देखिएगा देव ऋण से उऋण कैसे होता है व्यक्ति कि हवन यज्ञ मर्मज्ञ ये माना है। जो हवन यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, देवी देवताओं की आहुति देता है, वो देव ऋण से उऋण हो जाता है। हवन यज्ञ मर्मज्ञ ये माना है। राम हर्ष सहर्ष भक्ति मस्ताना है। तो भगवान प्रभु की भक्ति में सहर्ष हरदम मस्ताना रहता है, उसको प्रभु दर्शन जरूर देते हैं। आज देखिए भैया हमारे मस्ताना जी हैं, ऋणी हो जाता है कि राम कुबेर धन बेर बेर बरसाना है। उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसलिए कहना है कि राम कुबेर धन बेर बेर बरसाना है, और लक्ष्मी मां प्रतिमा का खुला खजाना है। और कहना है कि संध्या बंदन इस लोक में, इस लोक करे उच्चारण। अगर इस मृत्यु लोक में है तो संध्या बंदन करना चाहिए, इस श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। हाँ, ये चेतावनी है। संध्या बंदन इस लोक में, इस लोक करे उच्चारण, और रोली चंदन गुरुदेव नमनवा करे जनेऊ। कहना है कि देवी देवों के सदा साथ में हो,
साक्ष्य में हवन यज्ञ पूजा पाठ करना चाहिए। सदा यज्ञ के रहे राज्य में हो